जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फोर्स सिस्टम एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोर्स सिस्टम। हमारा नया टॉपिक है फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पर आप एक से अधिक फोर्स लगा रहे हैं। तो यदि आप एक से अधिक फोर्स लगा रहे हैं तो जो मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स सिस्टम। क्लियर है? तो फोर्स सिस्टम और कुछ नहीं, तो सपोज कीजिए कि ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर आप एक से अधिक फोर्स लगा रहे हैं। सपोज कीजिए दिस इज P1, दिस इज P2, P3। तो इस सिस्टम पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं? 3 फोर्स लगा रहे हैं, है ना। P1 लगा रहे हैं, P2 लगा रहे हैं और P3 लगा रहे हैं। तो यदि आप किसी सिस्टम पर आप एक से अधिक फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे P1, P2 और P3 ये क्या कहलाएगा? आपका फोर्स सिस्टम कहलाएगा। तो फोर्स सिस्टम क्लियर है? तो फोर्स सिस्टम और कुछ नहीं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम को कई तरह के भाग में हम लोग क्या किए हैं? बांटे हैं, जिसमें से सबसे पहला है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तीसरा है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, चौथा है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इस तरह पांचवा, छठा और सातवां है। सातवां क्या है? पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके सारे फोर्स सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला है मेरा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स जिसमें सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आके मिले। मींस उसका इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट क्या हो? सिंगल पॉइंट पर हो। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन जो हो वो मेरा सिंगल पॉइंट पर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर मीट एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड क्या? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मींस सपोज कीजिए कि ये कोई सिस्टम है, आप इस पे 3 फोर्स लगा रहे हैं। ये है मेरा P1, ये है मेरा P2 और ये है मेरा P3। क्लियर है? ये 3 फोर्स है। हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। यदि हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करें तो P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, P2 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और P3 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। क्लियर है? तो सपोज कीजिए कि ये सब कहां पे आके मिल रहा है? एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है। तो इस तीनों सिस्टम ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आकर मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ट्राइपोड। इसके एग्जांपल को आप लोग समझ सकते हैं क्या? ट्राइपोड। ट्राइपोड क्या होता है? ट्राइपोड हम लोग बोलते हैं कैमरा स्टैंड। जो कैमरा स्टैंड होता है उसमें क्या होता है? 3 पैर होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपोड। तो जब आप ट्राइपोड को देखे होंगे ध्यान से, तो उसमें क्या होता है कि 3 लेग्स होते हैं, एक सामने की तरफ और 2 इधर की तरफ। तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? एक ही पॉइंट पर आके मिलता है ना। और उसी पे हम लोग फिर क्या करते हैं? कैमरा को क्या करते हैं? माउंट करते हैं। तो ट्राइपोड को हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह का वो एग्जाम्पल है? कॉन्करेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है कि ऐसा फोर्स सिस्टम जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें सभी फोर्स एक ही प्लेन पर लग रहा हो, सभी फोर्स एक ही प्लेन पर लग रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सपोज कीजिए इस बोर्ड पे हम कील ठोक रहे हैं, इस बोर्ड पे हम कुछ कील ठोक रहे हैं। तो एक कील हमने यहां पे ठोका, एक कील हमने यहां पे ठोका, एक कील हमने यहां पे ठोका। मतलब हम लोग पॉइंट ए पे फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट बी पे फोर्स लगा रहे हैं और पॉइंट सी पे फोर्स लगा रहे हैं। 3 जगह हमने कील ठोका ना। तो यदि हम यहाँ पे ये तीनों कील हमने कहां पे ठोका? एक ही प्लेन पर ठोका। तो ये जो मेरा तीनों फोर्स होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि जिसमें सारा फोर्स क्या है? एक ही प्लेन पर लग रहा हो, या दूसरे शब्द में बोले कि ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें
फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन पर हो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द सिस्टम ऑफ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन पर स्थित हो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो डायग्राम से समझते हैं इसको, ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि एक कोई रूम है जिसमें क्या है, 6 दीवार है, 6 दीवार है चारों साइड। तो हम लोग इस दीवार पर कुछ फोर्स को लगा रहे हैं। क्लियर है? इस दीवार पर हम लोग कुछ फोर्स को लगा रहे हैं, इस दीवार पर, मतलब आपके राइट हैंड साइड वाली दीवार पर हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं। देखिए कैसा फोर्स लगाए हैं हम लोग। फोर्स लगा रहे हैं P1, P2, P3। क्लियर है? हमने क्या किया, यहां पे 3 फोर्स लगाया। तो ये जो 3 फोर्स लगाया हमने, ये कहां पे लगा है? एक ही दीवार पे लगा है ना, आपके राइट हैंड साइड वाले दीवार पे लगा है। ठीक है, तो एक ही प्लेन पर स्थित है। तो ये जो मेरा सिस्टम ऑफ फोर्स है P1, P2 और P3, ये मेरा क्या कहलाएगा? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नाम से ही आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। कोप्लेनर मींस सेम प्लेन पर, एक प्लेन पर होना चाहिए, और कॉन्करेंट मींस सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो एक प्लेन पर हो, साथ ही साथ उसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या बोलेंगे? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? तो एग्जांपल से समझते हैं इसको, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को। ध्यान देंगे, फिर से उसी तरह के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे हम लोग ले रहे हैं, जो आपके दाहिने हाथ के राइट साइड में है। क्लियर है? तो हम लोग इस वॉल की बात कर रहे हैं। इस वॉल पे हमने क्या किया? 3 फोर्स लगाया। इस वॉल पे हमने 3 फोर्स लगाया। पहला P1, दूसरा P2 और तीसरा P3। हमने यहां पे क्या किया? 3 फोर्स लगाया। तो जब आप इस सिस्टम पे 3 फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये सिंगल प्लेन पर है? हाँ जी, ये सिंगल प्लेन पर है। तो ये सबसे पहला तो ये कोप्लेनर है। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करते हैं। इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम ड्रॉ कर रहे हैं और चेक कीजिए कि क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है क्या? यदि एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है, हम इसको बोलेंगे ये क्या है? मेरा कॉन्करेंट भी है। इस तरह एक प्लेन पर भी है और ये एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल भी रहा है। तो ये किस तरह का एग्जांपल है? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9646403359 पर मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नाम पे पहले चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, मतलब एक प्लेन पर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, मींस एक पॉइंट पर वो मिलना नहीं चाहिए। तो ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो एक प्लेन पर हो बट उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर ना मिल रहा हो, उस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग। सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 प्लेन हैं। क्लियर है? ये मेरे पास 2 प्लेन हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं नीचे वाले प्लेन की, इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान देंगे, तो इस प्लेन पर ध्यान देंगे, हमने यहां पे क्या लिया है? 3 फोर्स लिया है। पहला P1, दूसरा P2, तीसरा P3, है ना? तो 3 फोर्स हमने लिया है। तो क्या ये तीनों फोर्स एक प्लेन पर है? आपका जवाब है हाँ। लेकिन क्या तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आके मिल रहा है क्या? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। क्या तीनों एक पॉइंट पे आके मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा फोर्स, ये कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है? ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अपना
नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो एक प्लेन पर ना हो फिर भी उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है आके एक दूसरे को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक दूसरे से मिल रहा हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो कि अलग अलग प्लेन पर है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप किल ठोक रहे हैं, एक किल आप सामने वाली दीवार पे ठोक रहे हैं और एक पीछे की दीवार पे ठोक रहे हैं। क्लियर है? तो जो आप सामने वाली दीवार पे ठोक रहे हैं तो ये आपके इस प्लेन पर है, और जो आपके पीछे वाला दीवार है उस पे यदि आप ठोक रहे हैं तो वो दूसरा प्लेन हो गया। लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यदि एक पॉइंट पर आग पे मिल रहा है तो हम लोग उसको कैसा एग्जांपल बोलेंगे, कैसा फोर्स सिस्टम है वो, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। क्लियर है? क्या है वो? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है अपना नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नाम से ही है कि वो सिंगल प्लेन पर भी नहीं होना चाहिए और एक पॉइंट पर आकर मिलना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो कि अलग अलग प्लेन पर हो और उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से नहीं मिल रहा हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला है अपना पैरेलल फोर्स सिस्टम। ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जिसमें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स एक ही बात है, तो यदि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल से समझिए, मेरे पास 4 फोर्स है, P1 P2 P3 और P4। ये मेरा P1 है, P2 P3 और P4, ये 4 मेरे पास फोर्स है। क्लियर है? तो ये चारों फोर्स क्या है, पैरेलल है ना एक दूसरे के, हम लोग इसको बोलेंगे क्या, पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? पैरेलल फोर्स सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक पहला लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम हम लोग उसको बोलेंगे जो कि पैरेलल तो हो ही लेकिन उसका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, हम लोग उसको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या बताया हमने कि ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो पैरेलल तो हो ही साथ ही साथ क्या हो, उसका डायरेक्शन भी सेम हो, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे P1 P2 P3 और P4 ये चारों क्या है, पैरेलल है और सबका डायरेक्शन देखिए एक ही दिशा में है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। इसी में एक एग्जांपल और देख लीजिए, P1 P2 P3 ये 3 फोर्स हैं, P1 P2 P3 ये 3 फोर्स है, तो ये तीनों क्या है, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? सपोज कीजिए कि आप किसी बस में बैठे हैं, जब बस में आप बैठे हैं, बस में मान लीजिए कि 70 आदमी के बैठने की जगह है। ठीक है, तो 70 आदमी अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं ना, तो सभी का वेट कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो 90 व्यक्तियों का वेट, जो सभी का वेट कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा मींस जो मान लीजिए कि ये बस का सिटिंग प्लान है, कुछ लोग यहां बैठे हैं, कुछ यहां बैठे हैं, कुछ यहां बैठे हैं, जहां बैठे यहाँ पे ड्राइवर है। ठीक है, कुछ लोग यहां, तो ये बस का सिटिंग प्लान है। तो इस पूरे बस में यदि 90 व्यक्ति की जगह है तो सभी का वेट कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सड़क की तरफ लग रहा होगा, सड़क के अंदर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के गोदी में तो बैठे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और यदि ये सभी फोर्स क्या है, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो ये कैसा एग्जांपल है, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का। क्लियर है? और ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जो पैरेलल तो हो बट उसका डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि ये P1 P2 और P3। क्लियर है? P1 P2 और P3 ये तीनों पैरेलल तो है लेकिन एक का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अलग अलग है ना, पैरेलल है बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये किसका एग्जांपल है, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाएगा क्या, कि लाइक पैरेलल फोर्स फोर्स सिस्टम क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करें। क्लियर है? तो आपको ये पूरा बताना है कि फोर्स सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन फोर्स सिस्टम का क्या होता है और डायग्राम के साथ बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको गारंटी है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसके करेंगे। क्लियर है? तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके घर के सामने कोई पत्थर रखा हुआ है और आप 5 लोग मिलकर उस पत्थर को क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, और पत्थर क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जो अकेले ही उस पत्थर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोग 5 आदमी मिलकर जो सिस्टम पर फोर्स लगा रहे थे, वो क्या किया, अकेले ही उस सिस्टम पर क्या कर दिया, फोर्स लगाया। और पहले भी सिस्टम क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, और उस अकेले ने भी क्या किया, सिस्टम को, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब है कि उस अकेले में आप पांचों इतना ताकत है ना। हम बोलेंगे कि ये 5 आदमी के बराबर ये एक सिंगल आदमी है। इसका मतलब ये 5 आदमी के बराबर ये क्या है, एक रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट और कुछ नहीं, तो किसी भी फोर्स सिस्टम के बदले यदि आप कोई सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स सिस्टम मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो यदि किसी सिस्टम पर आप क्या कर रहे हैं, एक से अधिक फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके कारण जैसा भी सिस्टम बिहेव कर रहा है, तो उसके बदले आप एक ऐसा फोर्स लगाएं जैसा पहला सिस्टम बिहेव कर रहा था, वैसा ही सिस्टम दोबारा बिहेव करे। हम लोग उस लगाए गए नए फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो रिजल्टेंट और कुछ नहीं, समझेंगे एक बार डायग्राम से इसको। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी ए पोजीशन पर है। क्लियर है? अभी कहां पे है, ये ए पोजीशन पर है। आप इसके ऊपर 2 फोर्स लगा रहे हैं, P1 और P2। P1 और P2 आपने यहां पे क्या किया, 2 फोर्स लगाया। उसके बाद जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से उठकर कहां पे आ गया, डिस्प्लेस होकर कहां पे आ गया, बी पोजीशन पर आ गया। क्लियर है? आपने 2 फोर्स लगाया था इस पे, पहले ए पोजीशन पे था सिस्टम, अब कहां पे पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। अब क्या कर रहे हैं कि आप एक फिर से उसी सिस्टम पर एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं आर, जो कि ए पोजीशन से उठ के कहां पे पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया सिस्टम। क्लियर है? तो आपने एक ऐसा फोर्स लगाया आर, जो ये सिस्टम जो है ए पोजीशन से कहां पहुंच गया, बी पोजीशन तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि आप इस दोनों फोर्स के बदले आपने क्या किया, एक सिंगल फोर्स लगाया। फोर्स सिस्टम के बदले आपने क्या लगाया, एक सिंगल फोर्स लगाया। ठीक है? और जैसा सिस्टम पहले बिहेव कर रहा था, पहले ए पोजीशन से कहां पहुंचा, बी पोजीशन तक पहुंचा, और सिंगल फोर्स लगाने के बाद भी क्या हुआ, इस जगह से कहां पहुंचा, दूसरी जगह पहुंचा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेरा रिजल्टेंट है। तो यदि किसी सिस्टम पर यदि एक से ज्यादा फोर्स है, तो उसको एक सिंगल फोर्स में बदलना क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। और सिस्टम जैसा पहले इफेक्ट कर रहा था, फोर्स जैसा पहले सिस्टम पर इफेक्ट कर रहा था, वैसे रिजल्टेंट भी क्या करेगा, सिस्टम पर सेम इफेक्ट डालेगा। तो रिजल्टेंट और कुछ नहीं, ये क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। क्लियर है? तो सबके बदले क्या होता है, एक सिंगल फोर्स होता है। क्लियर है? तो हमने यहां पे डेफिनेशन लिखा है कि रिजल्टेंट इज डिस्क्राइब्ड एट द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। क्लियर है? जिधर बॉडी जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक क्या लगाते हैं आप, एक सिंगल फोर्स लगाते हैं, जो कि बाकी जितना फोर्स है वो सभी फोर्स के क्या होता है, वो इक्वल होता है। क्लियर है? तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्लियर है। अब इसका मतलब है कि हम लोग रिजल्टेंट में कर क्या रहे हैं, रिजल्टेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक से अधिक फोर्स को क्या कर रहे हैं, सिंगल फोर्स में बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम पर 2 या 3 फोर्स था, उसको आप क्या किए, कंबाइंड करके क्या किए, एक सिंगल फोर्स कर दिए। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को क्या करना, एक सिंगल फोर्स में बदलना। ठीक है? फोर्स सिस्टम को एक सिंगल फोर्स में बदलना, ये कहलाता है मेरा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो जो मेरा रिजल्टेंट निकालने का जो प्रोसेस है, जिस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, जो रिजल्टेंट निकालने का जो मेरा प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? तो अब रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं, अब ध्यान देंगे हम लोग कि रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है? तो रिजल्टेंट निकालने के हमारे पास कुछ मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।
पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम पर दो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम पर आपका दो फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स है P1 और दूसरा फोर्स है P2। क्लियर है। किसी सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक है P1 और दूसरा है P2। क्लियर है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि किसी सिस्टम पर यदि दो फोर्स लग रहे हो तो आप क्या कीजिए कि पहले फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके प्लेस कर दीजिए, दूसरे फोर्स के टेल को लाके रख दीजिए। तो इस दोनों में से आप किसी को भी पहला फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पहला फोर्स बोल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा पहला फोर्स P1। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। पहले भी ये P1 मैग्नीट्यूड का था, अभी भी ये P1 मैग्नीट्यूड का है। अभी भी डायरेक्शन इसका लेफ्ट से राइट है और अभी भी डायरेक्शन यहाँ क्या है, लेफ्ट से राइट है। डायरेक्शन ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया, ना ही मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया। क्लियर है। तो पहले फोर्स के हेड पर, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका टेल। तो कहता है लॉ ऑफ ट्रायंगल कि पहले फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके रखिए, दूसरे फोर्स के टेल को लाके रख देना है। क्लियर है। फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही डायरेक्शन चेंज करना है। क्लियर है। तो पहले फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके रख दीजिए और साथ ही साथ यदि आप पहले फोर्स के टेल से दूसरे फोर्स के हेड को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। और ये जो पहले फोर्स से दूसरे फोर्स को जो मिलाए, ये जो फोर्स बना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, जो कि होगा किसके बराबर, P1 प्लस P2 के बराबर। क्या होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड क्या बोलता है कि एक वेक्टर एक फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके रखिए और पहले फोर्स के टेल से लेकर दूसरे फोर्स के हेड को मिला दीजिए, तो जो मेरा लाइन बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैविंग टू फोर्स, कितना फोर्स होना चाहिए, दो फोर्स होना चाहिए, in such a manner that second force is placed at the head of first force, मीन दूसरा फोर्स जो है वो पहले फोर्स के हेड पर होना चाहिए। तो the line joining the tail of first force to the head of second force gives resultant। मीन्स जो मेरा पहले जो एक वो लाइन होगा जो पहले फोर्स के टेल से सेकंड फोर्स के हेड को मिला रहा होगा, वो मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान देंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल का एक लिमिटेशन था, लॉ ऑफ ट्रायंगल का एक लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था जी, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या लिमिटेशन था लॉ ऑफ ट्रायंगल का, लॉ ऑफ ट्रायंगल का सबसे बड़ा लिमिटेशन यह था कि आप उसमें सिर्फ दो फोर्स को ही जोड़ सकते थे, दो फोर्स को ही आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो फोर्स को ही आप जोड़ सकते हैं, दो से अधिक फोर्स को लॉ ऑफ ट्रायंगल में नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो यदि मान लीजिए कि आपके किसी सिस्टम पर दो से अधिक फोर्स है, क्लियर है, दो से अधिक फोर्स है, तो आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है वो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपको काम नहीं करेगा। वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एडवांसमेंट पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल का, और वो है पॉलीगन लॉ ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल का कुछ लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था जी, कि आप सिर्फ दो ही फोर्स को जोड़ सकते हैं। तो मेरा पॉलीगन लॉ जो है ये एडवांसमेंट है मेरा लॉ ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब इसमें आप दो से अधिक फोर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और दो से अधिक फोर्स को आप उसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे कि आप
लॉ ऑफ ट्रायंगल में आप ऐड करते थे। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में हम लोग कैसे ऐड करते थे, तो हम लोग उसमें ऐड करते थे कि एक फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके रखते थे, तो दो ही फोर्स वहां होता था ना। तो यहाँ यदि दो से अधिक फोर्स भी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स के टेल को लाके रखेंगे, फिर दूसरे फोर्स के हेड पर तीसरे फोर्स के टेल को लाके रखेंगे। इस प्रकार पहले फोर्स के टेल और अंतिम फोर्स के हेड को यदि हम मिला देंगे तो जो लाइन बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन में किस प्रकार से हम लोग फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। क्लियर है। सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम पर 4 फोर्स लग रहा है। क्लियर है। किसी सिस्टम पर 4 फोर्स लग रहा है। यह है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3 और चौथा है P4। किसी सिस्टम पर 4 फोर्स लग रहा है और हम चाहते हैं कि इसका क्या निकाले, रिजल्टेंट निकाले। क्लियर है। हम चाहते हैं कि इस चारों के बदले एक सिंगल फोर्स लगाएं। तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग सिंगल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ से, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रायंगल तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा जी, क्योंकि इस पे क्या है, मेरा 4 फोर्स है, जबकि लॉ ऑफ ट्रायंगल कितना फोर्स के लिए सिर्फ वैलिड है, 2 फोर्स के लिए वैलिड है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या करेंगे, जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल में करते थे कि पहले फोर्स के हेड पर, ये मेरा पहला फोर्स है। क्लियर है। तो ये मेरा क्या है, पहला फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फोर्स के हेड पर, ये मेरा पहला फोर्स है। ठीक है। इस पहले फोर्स के हेड पर दूसरे कोई भी दूसरा फोर्स को, आप इसको दूसरा बोल दे, इसको दूसरा बोल दे या इसको दूसरा बोल दे, ठीक है, किसी को भी आप सेकंड फोर्स बोल सकते हैं। तो आप सेकंड फोर्स को लाके प्लेस कर दीजिए। क्लियर है। तो हम लोग इसी को सेकंड फोर्स बोल रहे हैं। ध्यान देंगे, ये मेरा क्या है, सेकंड फोर्स है। क्लियर है। हमने क्या किया, इसको पहले फोर्स के हेड पर लाके रख दिया। क्लियर है। पहले फोर्स के हेड पर लाके रख दिया, ना तो डायरेक्शन चेंज किया, ना ही मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया। क्लियर है। अब सेकेंड फोर्स के हेड पर अगले फोर्स के टेल को लाके रखना है। तो अगला फोर्स क्या है जी, P3 है। क्लियर है। अगला फोर्स क्या है आपका, P3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, P3 को लाके P2 पे प्लेस करेंगे। क्लियर है। तो P3 को कहां प्लेस कर दिए हम लोग, P2 पे प्लेस कर दिए। क्लियर है। तो P3 को हमने कहां प्लेस कर दिया, P2 पे प्लेस कर दिया। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था। अब P3 के हेड पर लास्ट फोर्स क्या है, मेरा P4 है ना। लास्ट फोर्स क्या है, P4 है। हम लोग P4 को प्लेस करेंगे। क्या किया हमने, यहां पर P4 को प्लेस कर दिया। क्लियर है। अब पहले फोर्स के टेल से, जो मेरा फर्स्ट फोर्स था यहीं से शुरू हुआ था ना, पहले फोर्स के टेल से यदि मेरा लास्ट फोर्स के हेड को मिला दें, इस लास्ट फोर्स के हेड को मिला दें, ये जो लाइन बनेगा यही कहलाएगा मेरा रिजल्टेंट, मींस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P। क्लियर है। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा इस चारों फोर्स के। क्लियर है। तो जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल पे हम लोग एडिशन करते थे, पॉलीगॉन लॉ भी क्या है, सेम। क्लियर है। टॉपिक है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम पर 2 फोर्स लग रहा है। क्लियर है। किसी सिस्टम पर 2 फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि ये पहला फोर्स है P1 और दूसरा फोर्स है क्या, P2। क्लियर है। और ये इस प्रकार से लग रहा है कि दोनों का मेरा क्या है, टेल एक ही पॉइंट पर आके मिला हुआ है। क्लियर है। पहले फोर्स का टेल और दूसरे फोर्स का टेल एक ही पॉइंट पर आके मिला हुआ है ना। तो लॉ पैरेललोग्राम बोलता है कि यदि मेरे पास 2 फोर्स है जो कि एक ही पॉइंट पर आके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मतलब कॉन्करेंट है। क्लियर है। तो इससे यदि हम एक पैरेललोग्राम का रचना करें, हम एक पैरेललोग्राम का रचना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। क्लियर है। ये मैंने लाइन खींच दिया। ये हो गया आपका, पहले ये P2 था, अभी भी ये क्या होगा, P2 होगा। और इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन खींचिए। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। क्लियर है। तो ध्यान देंगे, एक पैरेललोग्राम का रचना हुआ ना। ठीक है। एक पैरेललोग्राम का रचना हुआ। तो कहता है कि यदि किसी पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहा है, 2 कॉन्करेंट फोर्स लग रहा है, तो आप एक पैरेललोग्राम का क्या कीजिए, रचना कीजिए। क्लियर है। जब आप पैरेललोग्राम का रचना करेंगे तो ये जो डायगोनल होगा,
ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल ही कहलाएगा मेरा रिजल्टेंट किसका, P1 और P2 का। क्लियर है, ये डायगोनल ही क्या कहलाएगा, मेरा रिजल्टेंट कहलाएगा P1 और P2। क्लियर है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि यदि किसी सिस्टम पर दो फोर्स लग रहा है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दो फोर्स लग रहा है और वो दो फोर्स कैसे लग रहा है जी, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के, है ना, मतलब वो दो साइड बता रहा है किसके, पैरेललोग्राम के। जैसे यहाँ पे ये P1 और P2 क्या बता रहा है, पैरेललोग्राम के दो साइड को बता रहा है ना, तो दो साइड के पैरेललोग्राम को बता रहा है। तो जो मेरा प्राइमरी डायगोनल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। मींस ये जो मेरा प्राइमरी डायगोनल है ये मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो ये तीन मेथड थे हमारे पास फोर्स को जोड़ने के लिए। कौन कौन सा, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे। कौन कौन सा, पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन और तीसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज सीखा कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स मींस क्या हुआ, रिजल्टेंट निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। और कंपोजिशन ऑफ फोर्स के लिए हम लोगों ने तीन मेथड पढ़ा, ठीक है। पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद पॉलीगन लॉ और तीसरा पढ़ा क्या, पैरेललोग्राम लॉ। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।